जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ऐसे मानव जीवन पा करके यदि हमने भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, तो मानव जीवन पाना व्यर्थ है। गोस्वामी बाबा भी कहते हैं कि अगर कान मिला है तो भगवान की कथा सुनो, शरीर मिला है तो भगवान से प्रेम करो, नहीं कि शरीर को गोस्वामी बाबा कहते हैं शरीर नहीं ये तो पत्थर है। कि जिन हरे कथा न करहि रत, तिनके ही पासा। जिन्होंने भगवान की कथा से प्रेम नहीं किया, संतों से प्रेम नहीं किया, वो शरीर शरीर नहीं है, वो पाषाण है, वो पत्थर है। और जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना। जिनके कानों ने भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया, वो कान कान नहीं है, वो क्या है, वो सांप का बिल है। तो हम लोग अपने कान को कान बनाए रहें, शरीर को शरीर बनाए रहे, और ऐसे भव्य आयोजन हमारे आपके क्षेत्र में होता रहे। और हमारे गुरु भाई श्री सूर्य नारायण दास वैदिक अथक प्रयास से ऐसा भव्य आयोजन करा करके आप सभी लोग को भगवतमय कर दिया, कथामय कर दिया, और ऐसे विद्युत समाज को बुला करके आप सभी लोग को भगवान की कथा को प्राप्त करा दिया। संत जन आज हमारे द्वार पर चले आए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हो गई। हनुमान जी महाराज जब लंका में पधारे हैं तो विभीषण जी के द्वार पर जब पहुंचे, विभीषण जी ने यही कहा है कि अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसे हमारे आपके बीच श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। अब हम आप सभी लोग पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से हम आप सभी लोग आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। सभी लोग
लता ऊट तब सखी में लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नैन रघुपत छवि देखे। एक सखी सीता जी की सहेलियों के साथ आई हैं। एक सखी सीता जी का संग छोड़ करके फुलवारी में घूमने गई तो उसे राम जी लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। बाबा लिखते हैं तेरे दो बंधु बिलोके जाई, और देखने के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई। तुलसीदास ने तो इतना ही लिखा, प्रेम विवश सीता पहाई, तासु दशा देखी सखना, पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछन सब मृद पैन। अब रसिक संत इसको बहुत सुंदर, हमारे वक्ता और मामा जी के दोनों सरकार जानते हैं, कितना बढ़िया फुलवारी प्रसंग आते थे। आई उसकी हालत है, कभी भी रोती है, कभी हंसती है, कभी बड़ाती है, कभी मौन हो जाती है, कभी ऊपर देखती है, कभी सामने देखती है, कभी आंखें बंद कर लेती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोमावली पूरी खड़ी है, अंग अंग पुलकित है, कभी सुनी आंखों से आसमान को निहार रही है। उसकी हालत देख करके लौटी तो बोल नहीं पा रही है। तो सखियों ने पूछा तेरी हालत है क्या सखी, कारण बता, लगे काट जैसी मूरत खड़ी। तेरी हालत है क्या सखी, कारण बता, लगे काट जैसी मूरत खड़ी। तेरी हालत है क्या सखी, कारण बता, काट जैसी मूरत खड़ी। रही मुख से ना बोल नहीं, मैं रही बोल नहीं, मुख से ना बोल नहीं, मैं रही बोल रही, मुख से ना बोल नहीं, मैं रही मनोभाव तुलसी कही। तेरी हालत है क्या सखी, कारण बता, लगे काट जैसी मूरत खड़ी। तेरे सिर पर न तीर धरे मैं नहीं, तेरे सिर पर न तीर धरे मैं नहीं। कभी स्थिर है सिर, कभी नापे शरीर, कभी स्थिर है सिर, कभी नापे शरीर। भरा रोम रोम खान में सुवन की धर, मनोभाव से सरिता पड़ी। तेरी हालत है क्या सखी, कारण बता, काट जैसी मूरत खड़ी। कभी अगर मुस्कुराए, कभी रही बड़बड़ाए, कभी अगर मुस्कुराए, कभी रही बड़बड़ाए। कभी देख चले जाए, कभी बिखरी रह जाए, कभी देख चले जाए, कभी बिखरी रह जाए। कभी पल के बिछाए रही तस्वीर, मनोकोम आसमान में जली। तेरी हालत है क्या सखी, कारण बता, लगे काट जैसी मूरत खड़ी। वर्णन किया सखी ने
कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया है, मैं अपने बस में रही। कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया है, मैं अपने बस में रही। अरे क्या देख लिया, कुछ रूप का वर्णन कर देखने में कैसे लगते हैं, उनके बाल कैसे हैं, उनके गाल कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, वो पहने क्या हैं, वो चलते क्या हैं, ऐसा क्या देख लिया कि पागल हो गई पगली। बोलती है पीत कटपट और पीत ही दुपट्टा सखी, पीत कटपट और पीत ही दुपट्टा सखी, मन को छीन ले तो मार कर झपट्टा सखी, मन को छीन ले तो मार कर झपट्टा सखी, अंग अंग रही जाए छत्ती छट्टा सखी, अंग अंग रही जाए छत्ती छट्टा सखी, कर्ण शाम लख न जाए घट्टा सखी, औरत बैठी है घट्टा सखी, मैं मौत के हर को मन मुख बलिया, जिंदगी उपमा पड़ न जाए। कहूँ कैसे मैं क्या मुझको क्या हो गया, मैं अपने बस में नहीं। अच्छा ये रूप है, चलते कैसे हैं? बोलिए उनकी गति में गयंत केस मंद मंद चाल, उनकी गति में गयंत केस मंद मंद चाल, चाल देख देख लागे मन सर के मराल, चाल देख देख लागे मन सर के मराल, तुम भी देख लो तो तुम रोगी हो यही हाल, तुम भी देख लो तो तुम रोगी हो यही हाल, उनके सन्मुख जो गई वह तो तुमकी ही गई, जो जला धार में बही। कहूँ कैसे मैं क्या मुझको क्या हो गया, मुझे बस में रही। कहूँ कैसे मैं क्या मुझको क्या हो गया, मुझे बस में रही। महाराज पूरा जब विस्तार से बताया, जानकी जी को आनंद हुआ। दरस हेत लोचन। अब राम जी का दर्शन करने के लिए हमारी किशोरी जी बेचैन है, जल्दी जल्दी हम लोग दर्शन करा करके। सासु बचन यही सुहाने, दरस लागिलो चनल लखने, सासु बचन यही सुहाने, दरस लागिलो चनल लखने, प्रीति पुरातन लखई न कोई, चली अग्र करी प्रिय सखी कोई। लेकर के और भगवान के मुंह से श्रृंगार का वर्णन पहली बार आया, इतना सुंदर तुलसीदास जी ने कहा। हम गाते हैं, कहनवा बजा देंगे, सुन लीजिए, दोनों आदमी को मिला करते हैं। कंकन के नुपुर धूम सुन, कहत लखन सुन राम हृदय गुनी। भैया अरे भैया लखन सुनो, भैया लखन सुनो, जनकार है ये कैसी, भैया लखन सुनो, जनकार है ये कैसी, भैया लखन सुनो तो जनकार है ये कैसी, भैया लखन सुनो तो जनकार है ये कैसी। ये दंत श्रीमत, ये दंत श्रीमत, जनकार है
बलिहार हो न जाए इस सामदान पर मन, बलिहार हो न जाए इस सामदान पर मन, बलिहार हो न जाए। अब तक तो बहे विजय, अब तक तो बहे विजय, आज हार हो न अब हार हो न जाए इस सामदान पर मन, बलिहार हो न जाए इस सामदान पर मन, बलिहार हो न जाए। अब तक तो रहे विजयी, अब तक तो रहे विजयी, अब हार हो न जाए। सीताराम सरकार की जय, मोदी सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, रामचरितमानस ग्रंथ की जय, तुलसीदास बाबा की जय, दोनों संत भगवान की जय, जय श्री सीता। अब भूषण महोदय से अनुरोध है कि मंच बरनौर घोबर विमल जसो जोदायक फल चारि बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जाज राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राज मति धीरे आय सुवासन लीजिए तेज जिनकी सेवा भावते मुक्तमय श्री राम उन महावीर बलवान को बारंबार प्रणाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय बोलिए सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। कमला विमला मिथिला कमला विमला मिथिला कमला विमला मिथिला अवध सरजू सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, समादरणीय अनंत श्री समलंकृत बिंदु गाद्याचार्य पूज्य चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के राजगद्दी के पूज्य श्री महाराज देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज व्यासासीन व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे इस सभा में श्री आचार्य केतुपेंद्र शास्त्री जी, श्री आचार्य शौर्य नारायण दास जी, संगीताचार्य, सभी शास्त्री आचार्य, इस आयोजन समिति के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी बंधुगण, सम्मानित श्रोता वृंद, सज्जन वृंद, सौहृद वृंद, सम्माननीय श्रद्धा माता एवं बहनों, यज्ञ के प्रमुख यजमानगण, सुरक्षा कर्मीजन, नन्हे मुन्ने बाल वृंदजन, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम आप विगत दिनों से यज्ञ से जुड़े हुए हैं। प्रेमियों, हमारा जीवन ही यज्ञ है, यज्ञ के ही हम सब संतान हैं। किसी भी वर्ण और वर्ग का प्राणी हो वो यज्ञ से अलग नहीं हो सकता। आप कहेंगे बहुत से ऐसे वर्ग और वर्ग के प्राणी हैं जो यज्ञ को स्वीकार नहीं करते, लेकिन यज्ञ से केवल मानव ही नहीं अपितु समग्र देवी देवता भी यज्ञ से ही पोषित है। वेद भगवान कहते हैं यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। समग्र देवी देवता यज्ञ से पोषित है, इसलिए समग्र देवी देवताओं की प्रतिष्ठा यज्ञ में की जाती है। आचार्य जन बैठे हैं। प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के मूर्धन्य विद्वान है तो गुप्त लेकिन प्रकट हुए। मानस को गोस्वामी जी ने, मानस यानी श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस में 9 वर्ड है, 9 अक्षर हैं, और श्री रामचरितमानस में ध्यान देना 6 यज्ञों की चर्चा है। 6 यज्ञ में 3 यज्ञ पूरे हुए
और 3 यज्ञ जय जय सीता राम हो गया। 3 यज्ञ पूरा कौन कौन हुआ महाराज? एक एक लाइन में केवल मैं सूत्र दूंगा 5-10 मिनट में, समयाभाव है हमको। आपको आशीष वचन कोई श्री महाराज जी का भी श्रवण करना है, आगे के भी बहुत से कार्य हैं। 6 यज्ञ मानस के ध्यान देना। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का मैं सुबह यज्ञ करावा। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी का पुत्रष्ठी यज्ञ, जिसमें भगवान का प्राकट्य हुआ, अभ्युदय हुआ, भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी का पुत्रष्ठी यज्ञ, विश्वामित्र जी महाराज का हवनात्मक यज्ञ, प्रातः मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। हवनात्मक यज्ञ विश्वामित्र जी का संपन्न हुआ, जिसके रक्षक धनुष बाण लेकर भगवान स्वयं हुए। और तीसरा यज्ञ जनकपुर के धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। जनक जी महाराज का धनुष यज्ञ, ये 3 यज्ञ मानस के पूर्ण हुए। और 3 यज्ञ नाथ करई रावण के जागा, सिद्ध भये नहीं मरई अभागा। मेघनाद जग करई अपावन, मेघनाद का अपावन यज्ञ, देवताओं को सताने वाला रावण का यज्ञ। और तीसरा सती जाई देखे सोई जागा, कतहु न देखी शंभु कर भागा। दक्ष प्रजापति का यज्ञ, जिसमें शिव जी को अपमानित करने के लिए किया जा रहा था, तो जिस यज्ञ में सती योगाग्नि से जलकर भस्म हो गई। ये 3 यज्ञ मानस के असफल हुआ। अभी हमारे जगत गुरु जी व्यासपीठ से दिव्य कथा सुना रहे थे। श्री सीताराम जी का विवाह, मानस में 4 विवाह की चर्चा है, जिसमें 2 विवाह पूर्ण हुआ और 2 विवाह जय जय सीता। श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ, शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, और देव ऋषि नारद और शूर्पणखा का विवाह जय जय सीता राम हो गया। ये दोनों विवाह के कारण बहुत हैं, भाव हमारे व्यास लोग बता रहे हैं। दिव्य कथा मृत का पान आप लोग करें। आइए प्रेमियों, जनकपुर में श्री राम जी गए। मानस में 3 नगर हैं, देह नगर, विदेह नगर और देहाभिमान नगर। देह नगर अयोध्या, विदेह नगर जनकपुर, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया, और लंका देहाभिमान नगर। तीनों नगर में भगवान श्री राम जी क्रमशः गए। वो कथा में आप लोग सुनिएगा। आइए, श्री रामचंद्र जी पुष्प वाटिका का प्रसंग चल रहा था।
रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाधरे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीता मनोरमम् नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल नारायण अच्युतानन्द वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञपुरुषः राम विष्णु नमोस्तुते वन्दे पूजमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिण यमास्मितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डले वसिष्ठाय नमो नमः। आगे बढ़ते व्यासपीठ पर आसीन परम पूज्य अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ श्री राम कथा के रसमय प्रवक्ता परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य श्री स्वामी राम गोविंदाचार्य जी महाराज जो पूर्व में श्री गुप्तेश्वर जी के नाम से प्रसिद्ध थे, आज जन जन को एक लोकप्रिय राम कथा के गायक के रूप में आज प्रचलित हो गए हैं, जिनका दर्शन और जिनके वाणी के मुखारविंद से आप लोग मधुरमय श्री राम कथा का रसास्वादन कर रहे थे, वैसे परम पूज्य श्री आचार्य जी महाराज हम लोगों के मध्य में श्री अयोध्या जी के सुप्रतिष्ठित पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान से पधारे हुए परम पूज्य परम सुहृद श्री राम कथा की रसमय गायक श्री स्वामी जो आगे पंक्ति जन्मेजय शरण जी महाराज, जिनको हम आप सभी रसिकाचार्य जी के रूप में जानते हैं, वैसे परम पूज्य श्री महाराज जी हम लोगों के मध्य में जिन्होंने बहुत सुंदर अल्प समय में ही बड़ी सुंदर भगवान की कथा का रसास्वादन हम लोगों को कराए, वैसे परम पूज्य श्री शेष नारायणाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा भी हम लोग बड़ी राजत्वमय सारगर भगवान की कथा का रसास्वादन किए। इस कथा रूपी सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय जिनको प्राप्त है, वैसे परम सम्माननीय नाम भी जिनका सूर्य नारायण है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य जनता की रक्षा के लिए सतत चलते रहते हैं, उसी प्रकार से जनता जनार्दन को किस प्रकार से सुख मिले, कैसे जग में लोग भाग रहे हैं, किस प्रकार से संत महात्माओं का यहाँ आगमन हो, जिसके लिए हमेशा चलते रहते हैं, वैसे श्री सूर्य नारायण वैदिक जी जिनके द्वारा यह बड़ा ही सुंदर या श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन इस प्रदेशिया ग्राम में कर करके एक प्रकार से इस गांव को ही धाम के रूप में परिणत कर दिया गया है, वैसे सूर्य नारायण वैदिक जी इनके पिता श्री उपेंद्र पांडे जी, इन्होंने भी बड़ी अथक परिश्रम करके अपने इष्ट मित्रों के सहित अपने पूरे परिवार के सहित लग करके इस यज्ञ भगवान की व्यवस्था में सतत लगे हुए हैं। वैसे परम सम्मानीय परम पूज्य श्री उपेंद्र पांडे जी इस यज्ञ के परम पूज्य यज्ञाचार्य महोदय, इस यज्ञ में भाग ले रहे सभी विद्वत वरेण्य, सभी आचार्यगण, सभी इस तथा मंच पर उपस्थित सभी संगीतज्ञ महानुभाव और इस कथा इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में सहयोग करने वाले सभी
पदाधिकारी सब एवं सभी सम्माननीय भक्तजन, सभी माताएं, बहनें, भाइयों, हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से यहाँ पर समुपस्थित होकर के भगवान की कथा का रसास्वादन करने के लिए तत्पर हैं। कथा को पूज्य श्री गोविंदाचार्य जी महाराज के द्वारा कई दिनों से कथा हो रही है। बहुत कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ शब्दों में कह करके अपने वाणी को पवित्र करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले 2 बार पहले भगवान के नाम का हम लोग कीर्तन कर लें, जो कथा की मर्यादा है, और तत्पश्चात हम सभी लोग भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे। पहले हम लोग कीर्तन करें। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम राम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम राम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम। हम लोगों की आदत नहीं, आप लोग भी देखे होंगे बचपन में, जब लोग कहीं जाने लगते थे तो जय श्री राम भाई साहब कह करके जाते थे। आते थे भी तो जय श्री राम, क्या हाल चाल है। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आजकल कोई टाटा टाटा कहता है, आजकल कोई बाय बाय बताता है। अरे इससे क्या होगा? कम से कम पहले आप भगवान का नाम लेते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। नाम ले लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते थे, आपका कल्याण होता था। आज जब से हमारे आपके संस्कारों में बदलाव हुआ, तब से बच्चों के स्वभाव में बदलाव हो गया है। आज बच्चे अपने पिता को पिता कहने में शर्माते हैं। अधिक हम पढ़े लिखे हैं, बच्चे ज्यादा पढ़ गए, कहता है पढ़े लिखे नहीं, कैसे सबके बीच में इनको पिता कहे। इसलिए यदि संस्कार बच्चों में नहीं है तो धन संपत्ति चाहे जितना कमा दीजिए उनके लिए, वो आपके लिए सुखद नहीं, बाद में आपके लिए दुखद ही हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता है पुत्र तो का धन संचय, और पुत्र तो का धन संचय। यदि सुपुत्र है तो धन मत कमाइए, धन खुद कमा लेगा। और यदि कुपुत्र है सब पीकर बर्बाद कर देगा, लगकर क्या करेंगे? रोना ही पड़ेगा। इसलिए धन है जग में दान करिए, सत्पात्र को दीजिए। जहाँ पुण्य कार्य हो रहा है वहाँ धन का सदुपयोग करिए। धन का सदुपयोग करने वाले का जीवन मंगलमय होता है। जो धन का संग्रह करते हैं उनके परिवार के लोग बहुत सुखी नहीं रहते हैं। इसलिए बहुत धन संग्रह, धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए। अपव्यय मत कीजिए, धन का सदुपयोग जरूर कीजिए। जितना हो सके जितना सदुपयोग करेंगे धन उतना ही ज्यादा आपके जीवन में आ जाएगा, यह निश्चित मानिए। इसलिए शास्त्र कहता है सत्पात्र दानंद भवे प्रणाठो। यदि सत्पात्र को दान करेंगे, प्यार से सजग कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं। जगो जगो उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रहत कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। यह प्रीति करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तुम सोवत हो। मोह निशासम सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। प्रेमियों, जीवन की उत्कृष्टता यही है। अभी हम आप पूर्व वक्ताओं के, विद्वानों के मुखारविंद से सत्संग की चर्चा श्रवण कर रहे थे। सत्संगम सततम करो, जीव को सतत सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग क्या होता है? जैसा करो संग
वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। ये सत्संग का प्रभाव प्रताप ही है। हमारे प्रबंधक व्यवस्थापक संचालक श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज वैदिक जी, इतना जो आपको आपके समूह का दर्शन हो रहा है, ये सत्संगम सततम गुरु का ही प्रभाव। सत्संग जीवन की उत्कृष्ट उपलब्धि है सत्संग। इसलिए संग पर गोस्वामी जी ने मानस में बहुत जोर दिया, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ये धूल चितवे चकोरी, महारानी जी चकोरी बन गई। श्री राम जी के मुखचंद्र को देखकर व्यास जी ने बड़ी पहली दृष्टिकोण से हम आपको समझाए। ये राम राम आते भी राम कहो जाते भी राम, आते भी राम कहो जाते भी राम, सोते भी राम कहो जगते भी राम, सोते भी राम कहो जगते भी राम। राम राम कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। हंसते भी राम कहो रोते भी राम, हंसते भी राम कहो रोते भी राम, जीते भी राम कहो मरते भी राम, जीते भी राम कहो मरते भी राम। राम राम कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। ऐसा कोई संग मिले, ऐसा कोई संग मिले, कब से जग में भटक रहा हूँ, कब से जग में इस माया के बंधन में, इस माया के बंधन में।
बारंबार वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे सभाध्यक्ष महोदय जिस प्रकार से हम आप सभी लोगों को दिशा निर्देश देंगे, उसी प्रकार से आगे का कार्यक्रम संपादित होगा। सबसे जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय सत्यनारायण भगवान। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। दुखी है, उसके दुख को निकालने का प्रयास करो। मंत्री ने कहा महाराज गलती हो गई, आज से जो भी कहीं मिलेगा उसके लिए हम ऐसा पुनर्वास की उपाय करेंगे कि हमेशा के लिए उसकी गरीबी दूर हो जाए, वो गरीब रहे। तो कथा सिखाती है कि हम लोग मत माने कि किसी में गुण नहीं है, कुछ भी गुण नहीं है, लेकिन परमात्मा का अंश तो उसमें है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर का जो अंश उसमें है, आप उसके शरीर को मत देखो, उसके अंदर जो आत्मा में परमात्मा निवास करता है उसको देख करके प्रणाम करो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जाए, सिया राम मैं सब जग जाए, भगवान से जुड़ जाए। हमारे जीवन में जब भगवान की भक्ति आ जाए तो समझना चाहिए कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या है? भक्ति, और भक्ति का फल क्या है? भगवान। अयोध्या जी के राजा महाराज दशरथ जी थे। दशरथ जी का था तो नहीं था, कुछ बिना दुखी रहते थे, लेकिन दशरथ जी हृदय भगत मति सारंग पाना, उनके जीवन में भक्ति, और जिसके जीवन में भक्ति होगी भगवान आएंगे ही। इसलिए भक्तों ने भगवान को भगवान को नहीं मांगा। भगवान ने क्या मांगा? भगवान से भक्ति। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान कृपा करके अपनी भक्ति दे दीजिए। वो भक्ति ही सुखदायी है, भक्ति से ही सुख मिल सकता है, क्योंकि जहाँ भक्ति महारानी रहेगी वहाँ परमात्मा आएंगे, जहाँ परमात्मा आएंगे वहाँ रहेगा। क्योंकि भगवान कैसे हैं? वो सुख धाम राम सनामा, तो सुख धाम
सरल एको पाषाण। यदि जीवन के सारे भी अभावों को समाप्त करना चाहते हैं तो बस भगवान की शरण में आ जाए। भगवान से कहिए कि प्रभु हम आपके शरण में हैं। श्री राम शरणम समस्त जग काम। जब तक राम जी के शरण में संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो शरण में आए बिना सुखी हो जाए, है ना। श्री राम शरणम समस्त जग काम। राम बिना का गति, भगवान के बिना गति नहीं रह सकती है। राम जी के कृपा से ये कली का जो दोष है वो समाप्त होता है और ऐसे भगवान श्री राम को बारंबार वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। तो हम भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना करते हैं आप लोगों के जीवन में सतत भगवान की कथा मिलती रहे, यज्ञ में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे, क्योंकि शास्त्र यही कहता है हम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं रहना चाहिए, इस जगह पर नहीं रहना चाहिए। क्या कथा सुधा पना, जहाँ भगवान की कथा न होती हो, चाहे अमृत बरसे बन रही हो, भगवान का ये दोष है छोटा। आप लोग कहेंगे कथा न मिले तो हम बिल्कुल दूसरा चीज अभी मिल जाएगा। क्या दूसरा है भगवान की कथा न मिले? कथा सुधा पना भागवत यदि भगवान के कोई भगत है कथा न भी वहां रह जाएगा। क्या होगा भगवान के भगत है? भगवान के नाम में कीर्तन जरूर करेगा जहाँ रहेगा, क्योंकि जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं वहां पर भगवान के नाम का कीर्तन होगा ही, भगवान का जब तक होगा ही आपका कल्याण हो जाएगा। यदि दोनों न मिले तो तीसरा मिल जाए न यज्ञ से मखा में हो प्रभा। यदि भगवान का यज्ञ हो जहाँ पर जिस गाँव में जिस क्षेत्र में वहां पर आ जाइए, यज्ञ होगा तो कथा होगी ही, यज्ञ होगा तो भगवान के नाम का कीर्तन होगा ही, यज्ञ होने पर भगवान के नाम की आहुति दी जाएगी ही, उसके द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा। और तीनों में से एक भी नहीं है वो स्वर्ग ही क्यों न हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर आपको सब प्राप्त है इस गाँव में, इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और इसी प्रकार से जब इतना आप लोग सत्यनारायण वैदिक जी को सहयोग करें कि बार बार ऐसा जब करने की उनके मन में भावना आवे तो हमेशा इस प्रकार से जब करके नहीं तो एक बार में कहीं इच्छा पूरी हो गई तो दोबारा नमस्कार करेंगे आप देखो बात में सोचा जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग को इतने मन भाव से सहयोग करें और आप लोग बड़े ही श्रद्धालु हैं, बड़े आप लोगों के जीवन में भक्ति है, इतना प्रेम से बैठ करके आप लोग सामान्य कथा हो रही है फिर भी आप इतने प्रेम से सुन रहे हैं, वास्तव में आप सच्चे कथा प्रेमी हैं। इसलिए आप लोगों को बारंबार मंगल कामना करता हूँ। श्री सीताराम जी से प्रार्थना है कि आप लोगों की कथा के प्रति इसी प्रकार से अनुराग बनी रहे, यज्ञ के प्रति इसी प्रकार की श्रद्धा बनी रहे और संतों के ऊपर आपका विश्वास बनी रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम दे। उसके पहले हम लोग भी एक भजन छोटा सा डाले, भगवान से हम लोग भी बोले प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? मुझे प्रेम का